भगवान जी, इस घर आंगन पर जो खुशियां बरसा रहे हैं, इन्हें यूं ही बरसाते रहिएगा। जो पुराने रिश्ते हैं वो और मजबूत हों और जो नए बनने जा रहे हैं उन्हें किसी की नजर ना लगे। गोपाल गोपाल की जय। बहू, सबको प्रसाद दो। जी। छोटी माँ, कहाँ चली गई थी आप? वो भोग का सामान लाना था। भोग का सामान तो यही है, आप ही तो लाई थी, भूल गई? हाँ, शायद भूल गई। लीजिए। I'm so sorry, मैं जरूरी फोन कॉल पे लग गया था, मुझे छोड़ के जाने का। कोई बात नहीं। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। वैसे भी रात हो चुकी है, फिर टैक्सी मिलना मुश्किल हो जाएगी। वो तो आपको वैसे भी नहीं मिलेगी, आज त्योहार है और सब जल्दी घर चले जाते हैं। बाय द वे, आप घर क्यों जा रहे हैं? यही रुक जाइए ना। रुक जाइए ना समीर अंकल, प्लीज, हम गेम्स खेलेंगे, बहुत मजा करेंगे, प्लीज समीर अंकल। अरे नहीं 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 नहीं। हाँ प्लीज ना, हम गेम्स भी खेलेंगे, बहुत मजा आएगा, है ना? हाँ समीर फूफा जी प्लीज। अरे नहीं नहीं, मुझे चलना चाहिए, प्लीज। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे अगर आप घर टाइम पर नहीं गए तो आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे। आप अपनी फ्रेंड को फोन करके कह दीजिए कि वो आपकी वेट ना करे। अरे नहीं नहीं, वो तो अब तक सो गई होगी। फिर तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। अरे नक्श, ठीक है, जिद मत करो, अगर उन्हें जाना है तो जाने दो। वैसे भी भाभी माँ, ठीक नहीं लगता इस तरह रुकना, अभी तक रिश्ता पक्का नहीं हुआ है ना, इसलिए। कम ऑन मॉम, किस जमाने की बातें कर रही हैं आप? याद नहीं वहाँ मुंबई में जाज हमारे साथ रहती थी, और करिश्मा, वो भी तो शादी से पहले इस घर में रही है। समीर, बच्चे इतना कह रहे हैं तो आप प्लीज रुक जाइए। ओके। मजा आएगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप इस समय? समधी जी, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, आदेश हुआ तो चले आए। प्रसाद देने आए हैं जन्माष्टमी का। तो क्या है कि सुबह से इतने व्यस्त थे कि समय नहीं मिला, फिर मुझे लगा कि कल बहुत देर हो जाएगी, इसलिए आज ही दे आते। अच्छा किया राशि बहन, आइए ना, बैठिए। आपको पता है नानी, ये गाय दीदी के नीलू पापा हैं। बस बस, जीते रहो। खुश हो। बेटा, हम आप लोग अक्षरा भाभी के मम्मी पापा हैं, मैं जानता हूँ। आप ये बताइए, आपकी कुकिंग कैसी चल रही है? कौन सी नई डिश सीखी आपने? क्या बात है, हमारे चर्चे हमसे पहले ही आप तक पहुंच गए। बड़े बड़े लोगों के चर्चे हर जगह पहुंच जाते हैं। आप ये बताइए, आप हमें घर कब बुला रहे हैं अपने हाथों का बना स्वादिष्ट पकवान खिलाने के लिए? जब आपकी मर्जी, आ जाइए। समीर अंकल चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। बहुत ही भला लड़का है। हाँ, काफी मिलनसार और संस्कारी लग रहा है, नहीं? अयो अम्मा, अभी सब लोग खाना खाएगा ना, मैं सब रेडी किया, बस वो दही बल्ला नहीं जमता मेरे को। मैं आ रही हूँ। अब छोटी माँ, मैं कर देती हूँ, आप बैठिए। सुन अक्षरा, बेटा तू यहाँ का देख ले, मैं मदद कर देती हूँ देवयानी बहन की। ठीक। क्या बात है देवयानी बहन, चिंतित लग रही हैं आप? खुश नहीं है इस रिश्ते से या फिर कोई और बात है? खुश नहीं हूं ऐसा नहीं है राशि बहन, रश्मि का अकेलापन मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। लेकिन क्या? मुझे बस डर लग रहा है कि रश्मि का घर बसाने के चक्कर में हम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे। हम ना उस लड़के के परिवार वालों से मिले हैं, ना उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, बस सगाई की शादी की बातें कर रहे हैं, तो बस थोड़ी चिंता हो रही है। पर जमाईसा ने तो बात की है ना रमा बहन से और खुद समीर से भी, और फिर रश्मि बिटिया भी तो जानती है ना उसे बरसों से। क्या जानती है रश्मि समीर के बारे में? वो उतना ही जानती है जितना समीर ने उसे बताया है।
ना रश्मि को ये पता है कि परिवार में कौन कौन है, ना कभी घर गई है, और दफ्तर में रह के कितना पता चलता है। अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक ही होगा। सब कुछ ज्यादा ही ठीक है समीर के बारे में। यही तो चिंता की वजह है कि समीर कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इतना अच्छा कि जिस पे यकीन करना मुश्किल हो जाए। रश्मि के साथ एक बार गलत हो चुका है, अब फिर से कुछ हो गया तो ये समीर, इसका रंग ढंग मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। यहाँ उदयपुर में रहता भी है तो अपने किसी महिला मित्र के साथ, इसे बार बार किसी के फोन आते हैं, या तो ये पैसे की बातें करता है या फिर किसी को हनी स्वीटी बेबी पता नहीं ऐसा कुछ कहता है। मैंने पूछा भी था उससे एक बार, पर फिर बात पलट दी उसने। आपने इस बारे में भाई साहब से या फिर जमाई साहब से बात की? नहीं राशि बहन, सब इतने खुश है कि मेरी बातों पे किसी का ध्यान ही नहीं है। और ये समीर, इसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया है ना कि अगर मैं कहूंगी भी तो कोई मेरी बात पे भरोसा नहीं करेगा। अभी आपने देखा भाई साहब से कैसे बात कर रहा था, वो जैसे परसों से परिचित है। ऐसे लोगों की अच्छे से जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है देवयानी बहन। उस दिन छोटी भी यही कह रही थी। मेरा माँ का दिल है राशि बहन, अपनी बेटी के लिए घबराता है। मैं बस चाहती हूँ कि कुछ गलत ना हो। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात देवयानी बहन, बिल्कुल सही कह रही हैं आप मेरी बात समझती है ना, तो आप मेरी मदद करेंगी। इस समीर के बारे में मुझे और जानकारी चाहिए। वो जानकारी ढूंढने में आप मेरी मदद करेंगी ना, प्लीज? जरूर देवयानी बहन। रश्मि सिर्फ मेरी बिटिया की नंद ही नहीं है, मेरी बहुत प्यारी सहेली की बेटी है, मेरी अपनी बेटी जैसी। और गायत्री बहन के लिए मैं जो हो सकेगा वो करूंगी। बस अक्षरा को इस बारे में मैं समझ गई। नहीं बताऊंगी मैं अक्षरा को, क्योंकि जमाईसा और अक्षरा दोनों को ही लड़का बहुत पसंद है। शायद वो हमारी बात समझ भी नहीं पाएंगे। वैसे तो अक्षरा समझदार है, अच्छी पहचान है उसे इंसान की, पर गलती तो कभी भी किसी से हो सकती है ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी उसे। हो सकता है हम दोनों माएं मिलकर अक्षरा को ये गलती करने से बचा लें और अपनी रश्मि बिटिया को भी। थैंक यू। आहा, क्या खिचड़ी पका रहे हैं दोनों समदने मिलके? खिचड़ी तो मैं घर से ही पका के लाई हूँ, साबूदाने की। सबको पसंद है ना? हाँ, और जो अभी पक रहा है वो अभी नहीं बता सकते, जब पक जाएगा तब परोस देंगे। ठीक है, तो ये बात है। वैसे हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि आज हम एक नई गुजराती डिश खाने वाले हैं, जो कि हमारे नए शेफ यानी कि हमारे होने वाले जमाई साहब मिस्टर समीर देसाई पकाने वाले हैं। अभी कहाँ इतनी रात को? कल सुबह आप? कल करे सो आज, आज करे सो अब। हाँ। हो जाएगी सगाई, बन जाऊंगा जमाई, तो डिश बनाऊंगा कब? वाह 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 वाह। जी, कैसा लगा? समीर, इस टेस्ट में आप पास नहीं हुए, फेल हो गए, सॉरी। आपको कृष्णा में कुछ महीनों तक ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तभी अच्छा खाना बना पाएंगे आप। ऐसे मैंने भी चखा था, माना कि स्वीट डिश है, पर इतना भी क्या मीठा डालना कि मुंह ही चिपक जाए। क्या रश्मि, ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तुझे ही सब कुछ बनाना पड़ेगा, बिकॉज समीर को तो कुछ आता ही नहीं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अच्छा तो बना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ बुआ, आप बोलिए ना, चुप क्यों हो गई? और बोलिए, यही तो सुनना चाहते थे हम। इसलिए तो हम प्लान करके बुराई कर रहे थे आपके होने वाले हस्बैंड की, ताकि आप तारीफ करें और हम सुने। बहुत अच्छा बना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखा आपने कैसे खुश करके रखा है सबको यहाँ। वैसे हमारे घर की लेडीज बहुत ही लकी है, सब हस्बैंड इतना अच्छा खाना बनाते हैं ना कि पूछे मत। क्यों पापा? क्या क्यों पापा? हाँ, नक्श, तुम
बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। खाना खाओ और चुपचाप जाके सो जाओ। गो। वैसे एक रिवाज है, जब बहू जो है अपने ससुराल में नई डिश बनाती है तो उसे नेक दिया जाता है। तो ये सेम रूल जो है आदमियों के लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल? मतलब मैंने भी तो स्पेशल डिश बनाई है, तो नेक तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहिए क्या चाहिए आपको? जी आपकी बेटी का। प्लीज आप लोग थोड़ी जल्दी कीजिए ना, कम से कम हमारी सगाई तो करवा दीजिए। क्यों समीर बेटा, इतनी जल्दी किस बात की है? हाँ हाँ, कौन कहाँ भागा जा रहा है? एक बार आपके परिवार से बात कर लेंगे, सबसे मिल लेंगे, फिर देखते हैं सगाई के बारे में। अरे वो तो मिलना जुलना होता रहेगा, आप मुझे फ्री कर दीजिए ना। वो क्या है कि अगले महीने ना मुझे काम के सिलसिले में अब्रॉड जाना, तो 6 महीने के लिए। तो अगर शादी हो गई तो मैं रश्मि को साथ में लेके जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ आप कल ही पंडित जी को बुला के एक अच्छा मुहूर्त निकलवा लीजिए सगाई के लिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, कल ही हम लोग पंडित जी को बुलवा लेते। नैतिक, इतनी जल्दी? जी आप लोगों को मुझ पे शक या मेरी नीयत पे शक है तो नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आप कहिए ना क्या करना होगा मुझे। नहीं समीर, ऐसी कोई बात है ही नहीं, वो तो ऐसे ही छोटी माना आपको छेड़ रही है। अच्छा, आप अच्छा खासा मजाक कर लेती हैं। आपकी और मेरी ना बहुत जमेगी। अक्षरा, ये कहाँ रखूं? नैतिक, यहाँ रखिए इसे। बस अब छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप ये सब छोड़िए, मैं खुद कर लूंगी, पर आप सुने तो ना। और मैंने भी कहा ना कि एक से भले दो, तो फिर आपको मेरी बात सुनाई नहीं दी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि बड़े वाले मंदिर से ना पंडित जी को बुलवा लेता हूँ, शादी की डेट जल्दी निकलवाते हैं। अच्छा, आपने इससे पहले कब कब निकलवाई? मैं जानता हूँ, और वैसे भी वो ज्यादा अगर मगर करते नहीं, मुझे सब पता है। मैं तो वैसे भी चाहता हूँ कि ये सगाई जल्दी हो जाए और शादी उससे भी जल्दी हो जाए। और मन ही मन में तो मैंने डेकोरेशन वाला, मिठाई वाला और फिर केटरर, ये सब चीजें ना फिक्स कर ली ऑलरेडी। हाँ, कल तो मैं सारी बुकिंग कर दूंगा। हाँ नैतिक, तो फिर मैं भी एक काम करती हूँ, गहने वाले, साड़ी वाले, पार्लर वाले, सबको फोन कर देती हूँ और कल ना रश्मि को शॉपिंग पर भी ले जाऊंगा। बिल्कुल अक्षरा, सोचिएगा भी मत और जल्दी से कर लीजिए। और रश्मि जिस भी चीज पे हाथ लगाए ना, वो हम उसे दिलवा देंगे। उसे जरा भी नहीं लगना चाहिए कि माँ ने। माँ आज होती तो बहुत खुश होती ना। मैंने बाबूजी को देखा, काफी खुश हैं वो, जैसे अचानक से ना बहुत बड़ा बोझ उतर गया, जैसे कुछ चिंता ही खत्म हो गई। कभी कहते नहीं है कुछ, लेकिन बेटी के दुख का बोझ तो मन में रहता ही है ना। बिल्कुल नैतिक, पर मुझे अब लगता है कि वो बोझ जल्दी से जल्दी हट जाएगा, क्योंकि समीर बहुत अच्छा लड़का है और रश्मि से बहुत प्यार करता है। अच्छा, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? मेरी बहन की जिंदगी में वो खुशियां वापस लौट के आएंगी जो एक बार उसे छीन चुकी हैं। बिल्कुल नैतिक, सब ठीक होगा, आप देखना, हम सब ठीक करेंगे, हम हैं ना। और कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। पिछली बार अगर कोई गड़बड़ हुई भी थी या फिर हम वरमाला लाना भूल गए थे या जो भी हुआ था, वो सब हम पहले से ही सुधार के रखेंगे। झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, या हो सकता है वरमाला दोबारा भूल जाए, पर अंत में सब ठीक होगा, ये मेरा वादा है आपसे। पर ये होगा कैसे? मेरे को ये बताइए, जब कौन सी चीज कहाँ अवेलेबल होगी पता कैसे चलेगा? सब आउटलेट नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड है सर, आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना। इस नए सॉफ्टवेयर में पहले से ही सब कुछ इनबिल्ट है। अब जैसे ही आप आइटम कोड पंच करेंगे, सारी की सारी डिटेल इसमें अपने आप आ जाएंगी। शौर्य बेटा, किस बारे में बात हो रही है? कौन सा सॉफ्टवेयर है? हमारे सभी आउटलेट्स की चेन मैनेजमेंट के लिए है ताऊ जी। कहीं भी किसी भी चीज की शॉर्टेज होगी ना, तो सेल्स मैनेजर को खुद से ही पता चल जाएगा। फोन पे अलर्ट आ जाएगा, एसएमएस या मेल, हर चीज का हिसाब डायरी में रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। शौर्य बेटा, जरा विस्तार में बताइए ना। बाबूजी, पहले मैं और अंशु समझ लें, फिर आपको बता देंगे। वो क्या है ना कि ये थोड़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, आपको समझ नहीं आएंगी, आप परेशान मत होइए।
गॉड, ये क्या है? इतना डिफिकल्ट है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी क्या हो गया अनन्या बेटा? प्रेजेंटेशन बनाने को कहा है बॉस ने, और ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स दिए हैं, कहा इन्हीं को यूज करके बना। कितना डिफिकल्ट है ये सब। लाओ बेटा, दिखाओ, मैं तुम्हारी शायद मदद कर सकूं। नो पापा, आपको नहीं आएगा ये सब। एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, सो आप समझ नहीं पाओगे। पहले मैं तो सीख लूं, उसके बाद आपको समझा दूंगी। आप बेकार में परेशान मत होइए। ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा? इतना भी आउटडेटेड नहीं हूं मैं। तुम सिखाओगी तो सीख जाऊंगा ना, और तुम्हें सिखा भी दूंगा। तो पापा, यही रूल दादू पे भी लागू होता है ना? आप उन्हें सिखाओगे तो वो भी समझ जाएंगे। वर्षा बेटा, हमारा चश्मा देखा कहीं मिल नहीं रहा। जी मैं देखती हूँ। ये रहा आपका चश्मा। बाबूजी, क्या मैं माफी मांग सकता हूँ आपसे अपनी बदतमीजी की? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? कौन सी बदतमीजी? वैसे गलती तो हमारी ही थी। अब इस उम्र में हमें न जाने क्यों ये सब नई नई चीजें जानने का शौक हो रहा है। और ऐसा मत कहिए बाबूजी, आपको पूरा अधिकार है कुछ भी पूछने का। मुझे एहसास है अपनी गलती का बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। किया माफ, अब मुस्कुराओ बेटा। माता पिता को हमेशा अपने बच्चे मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। अच्छा बात बताओ, ये सब हुआ कैसे? बाबूजी, माता पिता एक उम्र तक हमारे गुरु होते हैं, आगे चलकर बच्चे ही हमारे गुरु बन जाते हैं, और अपने अपने अंदाज में कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जो हमें जिंदगी भर याद रहता है। मैंने पंडित जी को सब समझा दिया देवयानी बहन। धन्यवाद राशि बहन। पंडित जी, आप समझ रहे हैं ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती। बस मैं चाहती हूँ कि अच्छे से जांच पड़ताल हो, सब कुछ ठीक से मुझे पता चले, मुझे तसल्ली हो, फिर ही बात आगे बढ़े। वो क्या कर रहे हैं ये बच्चे? अरे आप लोग ऐसे आराम से कैसे बैठे हुए? हमें आज से ही तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। भाई घर में कितने सारे काम हैं। और अरे मिश्री संभाल के, हमें पेंटिंग भी करवानी है, और फिर छोटे छोटे रिपेयर्स होंगे वो भी करवाने हैं, और गेस्ट रूम भी तो ठीक करवाना है ना आप लोग बिना। और फिर ये शॉपिंग, डेकोरेशन और बाकी चीजें, ये सब की बुकिंग भी तो करनी है ना हमें। अरे ये देखिए कैसे जाले लगे हुए हैं। महाराज जी ये लाइए इधर, मुझे दीजिए, मैं खुद ही करता हूँ। अरे तुम लोग बच्चों क्या कर रहे हो? हाँ नैतिक, जब पेंट होगा ना तब जाले भी अपने आप साफ हो जाएंगे। आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए। हाँ मुन्ना, और अभी तो ना तारीख तय हुई है ना कुछ, तू क्यों परेशान होने लगा अभी से बेटा? भाभी माँ, तारीख का क्या है? अरे वो तो 1 मिनट में निकल आएगी। जरा सोचिए, अगर इसी हफ्ते की तारीख निकल आई तो क्या करेंगे हम? और अक्षरा, सुबह हमारी बात हुई थी ना, आपने कहा था कि आज सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो क्या हुआ? अभी तक क्या किया आपने? अरे आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं भी काम ही कर रही हूँ। अब पंडित जी आएंगे, तारीख निकालेंगे, तभी तो। उससे पहले भी तो बहुत कुछ कर सकती थी ना, अगर आप करना चाहती तो। अच्छा, मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ? हाँ देखिए, अब बहस कर रही हैं। अब आप कुछ भी बोलते हैं नैतिक आप। अरे लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना यार, तुम लोग। मैं खुद ही कर लेता हूँ, अब छोड़ो। अरे मुन्ना, अरे ये पंडित जी बाहर दरवाजे पे क्यों खड़े हैं और अंदर क्यों नहीं आ रहे? दरवाजा भी खुला है। पंडित जी, आप बस इतनी कोशिश कीजिएगा कि 2 हफ्ते बाद की तारीख निकले सगाई की। उतना समय बहुत है हमारे लिए, समीर को ठीक से जानने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा। बहन जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पंडित जी, हो सकता है हमारे घर वाले जरा जोर दे, जो संभव होगा मैं वही कहूंगा। बाकी जो होना है वो ईश्वर की मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। राशि बहन, आपने बहुत मदद की है मेरी, सच में। बस अब ईश्वर करे कि 2 हफ्तों के लिए ही सही, पर ये सदा ही टल जाए। बाल को पालने चाहा तो ऐसा ही होगा देवयानी बहन। राधे कृष्ण पंडित जी। राधे कृष्ण बेटा, राधे कृष्ण। माँ, आपका भाई अभी अभी आई बेटा। मंदिर गई थी ना, तो पंडित जी ने बताया कि वो यहाँ आ रहे। मैंने सोचा चलो गाड़ी से छोड़ देती हूँ पंडित जी को, और फिर देख भी लूंगी कौन सी तारीख निकली। फिर तैयारियां भी तो करनी है ना उसी हिसाब से। हाँ तो आप यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं पंडित जी के साथ? अंदर आइए ना।
नहीं ऐसे ही बस हम कुछ बात कर रहे थे, फिर देवयानी बहन भी आ गई तो हम यही रुक गए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।